इन टुडेज वर्ल्ड हर बंदा पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है. यू डिसाइडेड टू कम बैक टू पाकिस्तान जब आपके पास है, आई एम अज्यूमिंग एक अच्छी वेल पेइंग एक स्टेबल जॉब होगी इन अ गुड लिविंग एनवायरनमेंट. आई वाज इन माय 35 व्हेन आई रिजाइंड. ठीक है. I've been offered from the place that your place been hold to 1 years and you are making a big mistake. Might be this is not a time at of your age to be on that position and quit out of it. ठीक है. मेरे ख्याल में आपकी लाइफ में और आपके गोल्स में मल्टीपल चीज़ें होती हैं कि आप उसको क्या अचीव करना चाह रहे हैं. Okay. या आप उनको किस एस्पेक्ट से देखना चाह रहे हैं. तो वन फैक्टर व्हेन यू बीन इन अ ह्यूमन एंड बीन इन लाइफ इज अ मनी. ऑब्वियसली. हाँ जी. एंड अ सेकंड एस्पेक्ट इज अ इनर सेटिस्फैक्शन. व्हाट यू वांट टू अचीव एंड हाउ यू वांट टू अचीव. ठीक है. तो मेरे ख्याल में कुछ लोग शायद पैसा कमा लेते हैं, शोहरत कमा लेते हैं, तो वो एक सेटिस्फैक्शन पॉइंट आ जाता है. वेल इनर पीस तो एक अलग चीज़ है. उसमें तो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो दिस इज़ डिफरेंट थिंग. लेकिन एज हमारे नॉर्मल लाइफ में देखें तो आप अपनी चीज़ में कुछ पैसा, शोहरत, अपनी गाड़ी और कुछ बंगला ऐसी कुछ लेके सेटिस्फैक्शन लेके वो अपना रिलैक्स हो जाते हैं. और या उनका गोल ही शायद वही होता है. कहीं पे आप समझते हो कि यार मुझे ये नहीं चाहिए, I want to make a little change out of it, or I want to be a more creative to build something. ठीक है. तो मेरे ख्याल में दो मोटिवेशन थे. एक शायद हम पाकिस्तान से इतना कुछ जनरेट कर नहीं रहे हैं. ठीक है. पहली चीज़ हमारे पास ट्रेल नहीं है एक बहुत बड़ी. ये क्वेश्चन वाज कि लोग माइग्रेट होना चाहते हैं और वाई कम बैक. आप क्यों वापस आए? लोग तो सारे जा रहे हैं. और उसमें यस माइग्रेट इज़ अ गुड पार्ट एंड माइग्रेशन कुड बी एनीवेयर. वो किसी भी पार्ट और सिचुएशन में और किसी भी जगह में हो सकती है. मेरे ख्याल में जो दो तरह की चीज़ें हैं. एक एस्पेक्ट के आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, एक एस्पेक्ट आप उस ग्लोबली अपनी अचीवमेंट को किसी से एसोसिएट करना चाह रहे हैं. ठीक है. तो मेरे ख्याल में आप हमेशा अपनी जो मेजर अचीवमेंट होती है तो यू गो बैक टू योर ओन प्लेस, और वो शायद उसी से लिंक होती है. इट कुड बी योर मदर, इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर मदरलैंड. ठीक है. तो वन ऑफ द एस्पेक्ट यू कैन से वी आर पाकिस्तानी, वी बिलोंग हेयर, तो वी हैव आवर एवरीथिंग अटैच्ड टू द मदरलैंड. दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्या मदरलैंड इज गिविंग रिटर्न टू यू. डेफिनेटली दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन और क्वेश्चन मार्क. जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि आप व्हाट यू वांट टू गिव टू योर लैंड, और मदरलैंड और योर नेशन. ठीक है. तो मेजर मोटिवेशन तो यही था कि जो एक्सपीरियंस और जो नॉलेज गेन किया है उसमें कुछ इस तरह कर सकें कि यहाँ से हम लोग कुछ सर्विसेज क्रिएट कर सकें. और व्हेन आई एम सेइंग अ सर्विसेज और अ प्रोडक्ट, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन प्रोडक्ट एंड ह्यूमन सर्विसेज. तो उसको जनरेट किया जाए, और शायद वो जो हिडन टैलेंट है जिसको हम समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान में वो हिडन टैलेंट है, और आई टोटली बिलीव इट्स देयर, इट्स रॉ एंड इट्स स्टिल अनटच. ठीक है. और वो अभी तक जो है वो नहीं हुआ. और लकीली शायद कुछ इंडिविजुअल जो हैं उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं या उसको एक्सपोज कर पाते हैं अपने लिए और अपनी फैमिलीज़ के लिए. ओके. तो पहली मोटिवेशन तो ये थी कि जो सर्विसेज अगर हम बाहर बैठ के जनरेट करेंगे तो वाई टू बी डू देयर, वाई नॉट बी योर ओन कंट्री. ओके. और सेकेंडली डेफिनेटली इफ़ यू कम बैक हेयर, तो वो जो मनी सर्कुलेशन है वो हम अपने नेशंस में अपने लोगों के लिए बना सकेंगे. देन इट्स अ सेकेंड थिंग कि क्या बाहर से आने वालों के लिए, इट्स अ सेपरेट डिबेट माइट बी, इन नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी कि क्या वो जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट और चीज़ें लेके आते हैं, आर दे रियली गेटिंग अ फ्रूटफुल थिंग्स आउट ऑफ हेयर और नॉट. तो डेफिनेटली नॉट. ठीक है. ठीक है. एंड दे हैव देयर ओन बैड एक्सपीरियंसेस. अब वो अलग चीज़ है कि वो कितने मैच्योर होके आते हैं, कितने अच्छे प्लान्स लेके आते हैं. तो मेरे ख्याल में प्लान तो हर कोई लेके आता है और उसको शायद इम्प्लीमेंट भी करना चाहता है,
and then there could be a good plan and success, and there could be a bad plan and a success. Correct, yes. तो और there could be a very good plan and be a failure. तो वो फिर next aspects और मेरे ख्याल में other factors हैं जो उसके साथ टच होना शुरू हो जाते हैं कि how it went to be. तो motivation यही था to get to be something for the nation, something your own motherland, और वहाँ से शायद रूट बनाएं.